Hello students and welcome to my channel. Today's video we shall read about simplifications and average. Simplification किसे कहते हैं और average किसे कहते हैं? तो आइए शुरू करते हैं. Simplifications. Look at the problem given below. Example, simplify 8 plus 2 into 3 minus 4 divided by 2. अब ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. ठीक है. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाई? मतलब उसको आसान करना, इजी करना. कैसे? उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके. अब ब्रेक डाउन करने का जो रूल है सिंप्लीफिकेशन में इज द डी मास रूल. यहाँ पे देखिए जो येलो में हाईलाइट हुआ है उसको बोलते हैं डी मास रूल. अब डी मास रूल क्या होता है? DMAS जो है, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. Division, multiplication, addition, subtraction. तो ये हुआ आपका D mass. अब let us find the answer for the given problem. अब 3 तरह का सोल्यूशन आपके बुक में दिखाया गया है. पहला स्टेप में उसने क्या किया? 8 plus 2 जो है उसको उसने सिंपली प्लस कर दिया है. ठीक है. सो 8 plus 2 फर्स्ट स्टेप जैसे दिया है उसने 10 निकाला. ओके. अब 10 8 plus 2 हो गया, इंटू 3 किया. 10 जो आंसर आया इंटू 3 करके अकॉर्डिंग टू दिस गिवन क्वेश्चन 10 इंटू 3 30 कर दिया. ओके. अब 30 के बाद कौन सा ये है? -4. 30 - 4 26 किया. एंड 26 divided by 2 is equal to 13 according to solution A by not following DMAS rule, by just following whatever the signs are given over here. अब solution B में क्या होता है? स्टेप 1 में वो क्या करता है? पहला डिवीजन स्टार्ट करता है. 4 divided by 2 2 आता है. अब उसके बाद यहां से 3 - 2 करता है. नाउ दिस वाज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सोल्यूशन किया. लेफ्ट से राइट को सोल्यूशन किया following the signs. Now the solution B is from right to left you follow the signs and solve it. ठीक है. उसके हिसाब से हमारा राइट से 4 divided by 2 पहले है तो 2 आ गया. उसके बाद 3 माइनस जो आंसर आया 4 divided by 2 2 है. 3 - 2 1 आता है. उसके बाद क्या होता है? उसको मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ. तो 2 into 1 is equal to 2. एंड आफ्टर दैट 8 plus 2 करना है हमें, दैट इज 10. सो ये आपका सोल्यूशन बी भी आंसर आया 10. अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन ए जहां पर हमने लेफ्ट टू राइट जो इक्वेशन में दिया गया है उसको सॉल्व करते हुए ये जो साइंस थे वो देख के हमने किए. ठीक है. वो क्या साइंस थे लेफ्ट टू राइट? आपका पहला साइन था प्लस, फिर था मल्टीप्लिकेशन, फिर था माइनस और फिर था डिवाइड. ठीक है. और आपका सोल्यूशन बी था राइट टू लेफ्ट, मतलब 4 divided by 2 पहले, मतलब डिवीजन साइन पहले, फिर माइनस, फिर इनटू एंड फिर प्लस. सोल्यूशन सी देखते हैं कैसे किया गया है. पहला स्टेप है 2 into 3 किया गया है. ठीक है. ये अलग तरीके से बीच में से एक सोल्यूशन निकाल रहा है. पहले क्या कर रहा है? 2 into 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 आया. ठीक है. उसके बाद 4 divided by 2 कर दिया, 2 आया. फिर क्या किया? 8 जो है बाकी यहाँ पर 8 प्लस 6 कर दिया, 14 आया. और उससे 2 माइनस किया, 12 आया. तो आप देख सकते हैं कि तीनों सॉल्यूशंस अलग अलग आ रहे हैं. एक आपका 13 आ रहा है, दूसरा आपका 10 आ रहा है और तीसरा आपका 12 आ रहा है. सो द सेम प्रॉब्लम एंड सॉल्व्ड इन डिफरेंट वेज इज गिविंग अस डिफरेंट आंसर्स. तो ऐसे अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन, एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं, डी मास रूल. ठीक है. अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे. वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डी मास रूल. डी मास रूल किससे कहते हैं? जैसे मैंने बताया, DMAS, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल. नाउ व्हाइल सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, जब आपको ऐसा एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया है 17 plus 8 divided by 4 into 3 minus 1. अब यहाँ पर ये जो आपके यहाँ पर दिया गया है ना बच्चों, ये प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस साइन, इनको हम बोलते हैं ऑपरेशंस.
दीज आर योर ऑपरेशंस, ठीक है। अब यूजिंग डीमास रूल हमें लेफ्ट टू राइट डूइंग डिविजन फर्स्ट फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमको करना है डिविजन, उसके बाद जो भी आंसर आया उसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। और ये रूल फॉलो होता है आपका टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं आपको जाके इसको सॉल्व करना है। नाउ यूजिंग डीमास रूल पहला आपका क्या है 17 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 माइनस 1। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे बच्चों कि पहले डीमास रूल में हमें डी से स्टार्ट करना है। तो डिवाइड वाला कहां पर हो रहा है, इट इज इन योर which operation, it is coming in 8 divided by 4 is the division वाला operation, ठीक है। सो 8 divided by 4 पहले करेंगे, 8 divided by 4 is equal to 2 आया, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये इक्वेशन को स्टेप 1 में लिखना है 17 प्लस, अब 17 के बाद प्लस था तो 17 प्लस लिखेंगे, उसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 4 हमें 2 आया तो प्लस 2 लिखेंगे, और बाकी का इक्वेशन वैसे लिखेंगे इंटू 3 माइनस 1 जैसा है। पहला ऑपरेशन हमने किया डिवीजन का 8 डिवाइडेड बाय 4 और बाकी का ऐसे ही लिखा उसके आंसर के साथ, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 4 आपका 2 आया, तो आपका पूरा स्टेप 1 विल बी 17 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1। स्टेप 1 हो गया आपका। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब डिवीजन का ऑपरेशन हो गया, वी हैव कंप्लीटेड डिवीजन, नाउ वी विल गो टू मल्टीप्लिकेशन। आप देखिए अभी कहां पर है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, 2 इंटू 3 में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। डिवीजन का हो गया, अभी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आपका 6, ठीक है। बाकी इक्वेशन को वैसे लिखेंगे विद दिस आंसर 17 प्लस 2 इंटू 3 जो हो गया उसके जगह पे हम 6 लिखेंगे, और बाकी का इक्वेशन लिखेंगे माइनस 1 जैसा है, ओके। सो स्टेप 2 भी हो गया जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है बच्चों, एडिशन करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, बाएं से दाया हम करेंगे। सो 17 प्लस 6 कितना है 23। यहाँ पर देखिए 17 प्लस 6 इज इक्वल टू 23, उसके जगह पे आप 23 लिखेंगे, और बाकी के जो है क्वेश्चन में माइनस 1 था, 23 माइनस 1 इज 22, तो आपका करेक्ट आंसर है 22। नाउ we follow this order even if any operation is missing, any operation is missing मतलब अगर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया गया है, सीधा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो भी आप इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे फिर एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो कोई भी अगर ऑपरेशन आइदर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से अगर कोई एक या दो एब्सेंट भी हो, तब भी आप पहले डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे इसी ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन और नॉट गिवन, ठीक है। अब उसी बेसिस पे आइए हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 24। पहला क्वेश्चन देखेंगे 24 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। सो इसमें बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कितने ऑपरेशंस है, देयर आर टू ऑपरेशंस। व्हाट आर द टू ऑपरेशंस, वन इज डिवीजन एंड वन इज एडिशन। अब बी वाला देखेंगे, I will solve it first. Let us understand what is given. B में है 6 plus 15 divided by 3. How many operations are there again? 2. What are the two operations? Division and addition. अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि चारों के चारों डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, इसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब सी में देखिए 33 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 11, यहाँ पर भी सिर्फ दो ही ऑपरेशंस है, एक आपका है डिवीजन और दूसरा आपका है माइनस। अब डी में भी आपके दो ही ऑपरेशन है, ओके, वन इज योर डिवाइड एंड वन इज योर एडिशन। ई में भी आपके दो ही ऑपरेशन है, वन इज योर मल्टीप्लिकेशन एंड द अदर इज डिविजन। एफ में भी आपके दो ही ऑपरेशन है, जैसे आपका माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। जी में भी आपके दो ही ऑपरेशन है, जैसे माइनस एंड डिवाइड। इस एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का तात्पर्य या मीनिंग ये है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आंसर हमें निकालना है सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके। उसके लिए हम डी मास फॉलो करते हैं, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन एंड एस इज सब्ट्रैक्शन या फिर
माइनस करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि चारों के चारों ऑपरेशंस, ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में सारे ऑपरेशंस हो। आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कोई भी दो हो सकते हैं इन चारों में से, या कोई भी तीन हो सकते हैं, या चारों के चारों हो सकते हैं। जैसा भी हो क्वेश्चन, जो भी ऑपरेशंस हो, आपको लेफ्ट टू राइट ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है कि पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी बेसिस पे हम ये सॉल्व कर रहे हैं। अब यूजिंग डीमास पहला वाला देखेंगे। पहला वाला जो है आपका 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, उसके बाद हम जो आंसर 12 आया उसको 5 के साथ ऐड करेंगे तो आपका आंसर आया 17। अब ये हो गया आपका ए। अब बी देखेंगे बच्चों। बी में आपका है 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑपरेशन है आपके? एक एडिशन है और डिवीजन है। बट अकॉर्डिंग टू डीमास हमें पहले क्या करना है? हमें डिवीजन करना है। डिवीजन किस दोनों में के बीच हो रहा है? 15 और 3 के बीच हो रहा है। सो पहले हम 6 लिखेंगे और ऐड का साइन करेंगे और 15 और 3 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहले हमें डिवीजन वाला ऑपरेशन को टैकल करना है। So 15 divided by 3 is 5. So 6 plus 5 is equal to 11. So 11 is your answer. Next, C. C में दिया गया है 33 divided by 3 minus 11. ओके, सो पहले हम जान चुके हैं दो ही ऑपरेशन है, एक डिवाइड का और एक माइनस का, और हमें लेफ्ट टू राइट देखना है, बाएं से दाएं देखना है। सो पहले हम डिवीजन करते हैं। सो 33 डिवाइडेड बाय 3 इज 11। ओके, अब उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस 11। माइनस कितना है? माइनस 11 है। सो माइनस 11 करके हमको आंसर आ जाता है 0। सो द आंसर इज 0। नाउ डी ऑपरेशन इज 39 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 10। यहां पर भी बच्चों कितने ऑपरेशन है? यहाँ पर दो ऑपरेशन है, एक डिवीजन का और एक प्लस का। सो पहले हम क्या करेंगे? हम डिवीजन करेंगे। सो 39 डिवाइडेड बाई 13 इज 3, और उसके साथ हम ऐड करेंगे आपका 10। सो 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13 आपका आंसर आता है। अब ई वाला करेंगे। 42 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इज योर क्वेश्चन। इसमें कितने ऑपरेशन है? एक मल्टीप्लीकेशन का और एक डिवीजन का। सो पहले हम कौन सा करते हैं? डीमास रूल के अनुसार डिवीजन। सो 6 को पहले डिवाइड करेंगे 3 से, और फिर जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 से। सो 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, मल्टीप्लाइड बाई 42 इज 84 इज योर आंसर। नेक्स्ट, एफ 63 -3 इंटू 21। यहाँ पर दो ऑपरेशन है बच्चों, एक है माइनस और दूसरा है मल्टीप्लीकेशन। तो डीमास रूल के अनुसार पहले मल्टीप्लीकेशन आता है, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। सो 3 इंटू 21 इज 63, और यहाँ पर 63 पहले से है। सो 63 माइनस 63 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर। नाउ जी 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5। सो यहाँ पर कितने ऑपरेशन है जी वाले में बच्चों? यहाँ पर भी दो ही ऑपरेशन है आपके। ओके, सो यहाँ पर आपका आया 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5। सो पहले हम डिवीजन करेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 5 इज 8, एंड उसको 100 से माइनस करेंगे, आंसर इज 92। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू योर सिंप्लीफिकेशन। अब सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सिंप्लीफाई। यहाँ पर जो है बच्चों देखिए, पहले हम चेक करेंगे कितने ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस मतलब कितना प्लस है, माइनस है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या डिवीजन है, देखेंगे। सिंप्लीफाई फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। कितने ऑपरेशंस है बच्चों यहाँ पर? यहाँ पर 3 ऑपरेशंस है। ठीक है, सो पहले आप क्या करेंगे? आप 6 डिवाइडेड बाई 2 पहले करेंगे, क्योंकि डी, फिर जो आंसर आया उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आया उसको 11 से माइनस करेंगे। ठीक है, और उससे आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 को कैसे सॉल्व किया गया है। पहले हमने 6 डिवाइडेड बाई 2 किया। पहले हमने 6 डिवाइडेड बाई 2 किया यहाँ पे, जो हमारा आंसर आया 3।
तो उसको हमने 11 माइनस का साइन डालेंगे, -6 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 3 लिखेंगे, फिर इंटू 3 लिखेंगे। ओके, उसके बाद 11 माइनस 3 इंटू 3 है हमारा डिवीजन का, डीमास का डिवीजन हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। सो हमें क्या करना है, अभी 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3 कितना आता है बच्चों, 9 आता है। सो 11 माइनस 9 आंसर आ पाएगा 2। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। ओके, अब बी वाला मैं बता देती हूँ। 30 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 10। यहाँ पर कितने ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन है। डिविजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। सो डीमास रूल में डाल के आप पहले डिविजन करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 3, फिर आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन किस दोनों में हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 6 एंड 3 में। सो फिर 30 डिवाइडेड बाई 3 आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 10 लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन देंगे क्योंकि उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन करना है। 6 इंटू 3 हो रहा है, सो प्लस 18। ठीक है, फिर उसके बाद आप माइनस 10 लिख देंगे जैसा है। अब यहाँ पर बाकी रह गए दो ऑपरेशन, एक प्लस और एक माइनस। सो पहले हम एडिशन करेंगे अभी 10 प्लस 28, 10 प्लस 18 28, फिर माइनस 10 करेंगे यहाँ से क्योंकि लास्ट वाला जो डीमास रूल के अनुसार हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्शन लास्ट में कर रहे हैं। 28 माइनस 10 इज इक्वल टू 18। सो इसी हिसाब से आप सी डी ई एफ भी फॉलो करेंगे बच्चों। आई हैव डन द आंसर्स फॉर यू। शायद एफ वाला मुझसे छूट गया है बच्चों, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर भी देखिए 20 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 4 माइनस 130। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दो जगह पर हो रहा है बच्चों। ठीक है, सो पहले क्योंकि डिवीजन कोई नहीं है, हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो किन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 15 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20 इंटू 5 इज 100। ठीक है, उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 4, वो कितना आया, 60 आया। ओके, एंड उसके बाद बाकी का भी लिख देंगे हम, जो है हमारा क्वेश्चन में माइनस 130। सो यहाँ पर 100 प्लस 60 माइनस 130 आया। तो अभी नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डीमास हमें पहले प्लस करना है, उसके बाद माइनस वाले ऑपरेशन को चलते हैं। सो 100 प्लस 60 इज 160, 160 से हमें फिर माइनस करना है 130। सो 160 माइनस 130 इज इक्वल टू 30 इज योर आंसर। इस हिसाब से आप इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, डीमास रूल को फॉलो करते हुए। नाउ वी विल गो ओवर टू एवरेज। एवरेज किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ टाइम रोहन स्पेंड डूइंग हिज होमवर्क इन अ वीक इज गिवन एज फॉलोज। एक हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिनों में कितना कितना उसने किस किस दिन पे कितना कितना घंटे काम किया, कितना होमवर्क किया, वो दिया गया है। मंडे को 5 आवर्स, ट्यूसडे को 2 आवर्स, वेडनेसडे को 4 आवर्स एंड थर्सडे को 5 आवर्स। He wants to know how many hours on an average, how many hours on an average he spent each day in doing his homework. His mother told him to add the total number of hours he spent in doing the homework and divide it by the number of days. So number of hours कितना हुआ? चारों दिन के टोटल नंबर ऑफ आवर्स को ऐड करके उसको 16 आवर्स मिला। और कितने दिन थे? 4 दिन थे। So on dividing 16 by 4, he got 4. So Rohan spent an average of 4 hours per day. मतलब लगभग हिसाब से एक्यूरेटली नहीं, बट ऑन एन एवरेज उसने एक दिन में कितने घंटे अपना होमवर्क किया। हर दिन में तो अलग अलग कर रहा था वो, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम पूछा जाए कि पूरे हफ्ते में 4 दिन में एवरेज में वो कितना एक दिन में कितना पढ़ा होगा, तो वो होता है आपका 4 घंटा। हाउ इज इट गॉट? इट इज गॉट बाय एवरेज इज डिफाइंड एज द सम मतलब हम ऐड करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज। जितना भी हम, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज क्या है, कितने घंटे उसने हर दिन काम किया, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब कितने दिन थे। ओके, सो एवरेज इज इक्वल टू सम of given quantities by total number of quantities. That should be your answer.
ये आपको डेफिनेशन ऑफ एवरेज याद रखना है। एग्जाम्पल 1 करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 146, 235, 320, 236, 250 and 289. So you have got 1, 2, 3, 4, 5, 6 quantities. टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपका कितना है? 6 है। जब आप एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज गिन के 6 आए। अब एवरेज का फॉर्मूला है कि जो भी क्वांटिटीज है उन सबको हम ऐड करेंगे। सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज इज इक्वल टू, यू ऐड ऑल दिस, यू गेट 1476। सो एवरेज का डेफिनेशन है कि ये जो सम आया उसको हम डिवाइड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सो 1476 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 246। सो आपका फाइंड द एवरेज क्वेश्चन का आंसर 246 आया। अब एग्जाम्पल 2, 3 मैंगो ट्रीज। कितने मैंगो ट्रीज है? टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं? 3। प्रोड्यूस्ड 90 मैंगोज, 82 मैंगोज एंड 95 मैंगोज। 3 पेड़ है आम के और तीनों में एक एक में 90, दूसरे में 82 और तीसरे में 95 मैंगोज हो रहे हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड बाय दीज ट्रीज? एक एवरेज पे तीनों में कितना आम हमने ग्रो किया वो मांगा है। सो द सम टोटल ऑफ ऑल मैंगोज, पहले हम क्या करेंगे? टोटल जो कितने मैंगोज है उनका सम टोटल निकालेंगे। ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल मैंगोज प्रोड्यूस्ड, मतलब कितने मैंगोज 3 पेड़ों में प्रोड्यूस हुए हैं। 90 प्लस 82 प्लस 95, हमें आंसर आता है 267। अब स्टेप 2 है कि हमें ये जो सम आया टोटल उसको डिवाइड करना है बाय द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो आया हमें प्रोड्यूस होके, वी हैव टू डिवाइड दैट बाय द नंबर ऑफ ट्रीज। नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 3 है। सो 267 इज टोटल नंबर ऑफ मैंगोज डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर आता है 89। सो एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इज सम टोटल। सो ऑन एन एवरेज दीज trees produced 89, जो आपका आंसर आया 89 mangoes. Sometimes average and the number of quantities are given and we need to find the sum total of the group. In such a case we use the formula sum of the quantities is equal to average into number of quantities. अब ये बड़ा ही सिंपल है बच्चों, आपको पता है कि एवरेज जो है आपका, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। बट अगर आपको सम ऑफ द क्वांटिटीज निकालना है तो बस आपको एवरेज के साथ नंबर ऑफ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे कि देर आर 200 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। एवरेज अर्निंग ऑफ ईच वर्कर इन अ वीक इज ₹500। फाइंड द टोटल अर्निंग्स फॉर द वीक। अब यहाँ पर दिया गया है आपका एवरेज अर्निंग दिया गया है, एवरेज अर्निंग इज गिवन। ओके, हाउ मच इज इट? ₹500। There are 200 workers in the factory. So total earnings of 200 workers कितना होगा अगर एक वर्कर का 500 रुपया हुआ तो? Now sum of the quantities पूछा है, find the total earnings। total earnings को हम इस वाले फॉर्मूला में डालेंगे, average is equal to number of quantities। So हमें एवरेज कितना है बच्चों? एवरेज इज 500 रुपीज। इस वाले फॉर्मूला से हम एवरेज में 500 डालेंगे एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं, मतलब कितने वर्कर्स है? 200 है। सो यहाँ पर हम 200 इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए 200 इंटू 500 इज इक्वल टू ₹1,00,000 इज द आंसर। ठीक है, इसी वाले फॉर्मूला को आपको याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now based on this exercise 9.2 करेंगे, find the average of the following। हमें क्या करना है? इन A B C D E we have to find out the average। तो एवरेज निकालने के लिए हमें जो भी, जैसे A में हमको 18, 24, 32, 46 दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज वी हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन में एवरेज पूछा गया। एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है कि सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं? 4। सो 18 को ऐड करेंगे 24 के साथ, 32 के साथ और 46 के साथ, जो भी आंसर आया उसको
बाई 4 डिवाइड करेंगे. सो दैट इज हाउ योर आंसर 30 कम्स हियर. सिमिलरली बी सी डी ई ऑल्सो यू विल डू ऑन योर ओन स्टूडेंट्स. हमें बस ऐड करना है एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करके लिखना है इसको. Now read the problems and solve. Find the average of first 10 natural numbers. अब पहला जो ए है, हमें एवरेज निकालना है. किस चीज का एवरेज निकालना है? पहले 10 नेचुरल नंबर्स के. अब पहले 10 नेचुरल नंबर्स को आप पहले नोट डाउन करेंगे. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक आपका नेचुरल नंबर्स है. ठीक है, तो अगर हमने ऐड किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, हमें आंसर आता है 55. सो उसको हमें फिर किससे डिवाइड करना है? बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज. फर्स्ट 10 है, सो ये जो आंसर आया आपका 55 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे. ठीक है, सो आपका आंसर आता है 5.5. Therefore, the average of the first 10 natural numbers is 5.5. सेकेंड पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5. मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 के साथ हम एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आंसर आता है. ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 5s are 25. To find the average of the first 5 multiples of 5, हमें पहले sum of these multiples को निकालना है और फिर उसको 5 से डिवाइड करना है. क्यों 5 से? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 बोला है. ठीक है, सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 हमने निकाला, उनको ऐड किया. 5 + 10 + 15 + 20 + 5 कितना है आपका? 75. 75 डिवाइडेड बाय 5. आंसर आता है आपका एवरेज इज 15. ठीक है, अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 composite numbers. Composite numbers क्या है बच्चों? To refresh your memory, they are numbers that have more than 2 factors. 2 factors से ज्यादा होने वाले numbers को composite numbers कहते हैं. Numbers that are not prime, जो prime numbers नहीं है, वो composite numbers है. ये आप याद रखेंगे. क्यों? Because they are divisible by more than 2 numbers. Examples, factors of 4 देखेंगे एंड फैक्टर्स ऑफ 6 देखेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे फैक्टर्स के 4 क्या है? क्या 4 पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे प्राइम नंबर है? नहीं है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है. कैसे हो सकता है? अगर इसके 2 फैक्टर से अधिक है. तो 2 फैक्टर से अधिक तो है ही 4 के. 1 है, 2 है, 4 है, सो 2 फैक्टर से अधिक है, तो 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. 6 को देखेंगे. क्या 6 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं है. 6 को हम जानेंगे कि क्या ये इसके 2 से अधिक फैक्टर्स है? हाँ है. 1 है, 6 है. फैक्टर्स क्या है? द नंबर इटसेल्फ एंड 1 तो है ही है हर नंबर का. उसके बाद भी अगर फैक्टर्स मिलते हैं तो हम उसे कॉम्पोजिट नंबर मानते हैं. तो 1 2 3 एंड 6 आर योर factors more than 2, so 6 is also a composite number. Now we have in our question that find out average of first 5 composite numbers. अब पहले 5 composite numbers क्या है जो prime numbers नहीं है? So 4 is your first composite number, 6 is your second composite number, 8 is your third, 9 is your fourth and 10 is your fifth. Okay, तो इन सब को हम पहले ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 5 से. पूरा जो सम आता है उसको डिवाइड करेंगे 5 से. क्यों? क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, जिसका फॉर्मूला है सम ऑफ द टोटल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. सो अगर हमने 4 + 6 + 8 + 9 + 10 किया तो हमें 37 आया और उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 5, तो आंसर आता है हमारा 7.4 इज द आंसर. नाउ इन एन एग्जामिनेशन 5 फ्रेंड्स obtained the following marks. कितने फ्रेंड्स हैं? 5 फ्रेंड्स हैं. सोहन, सोना, सिंधु, पंकज एंड प्रभजोत. सोहन को आए 98 मार्क्स, सोना को आए 96 मार्क्स, सिंधु को आए 84, पंकज को 72 एंड प्रभजोत को 85 मार्क्स आए. क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज मार्क्स obtained by them. एवरेज का फॉर्मूला हमारा बच्चों है सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज. सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज यहाँ पे क्या है? मार्क्स. तो हम 98 + 96 + 84 + 72 + 85 करेंगे. ठीक है, तो ये करने पर आपको जो भी आंसर आया, जैसे यहाँ पर आया आपका 435, उसको डिवाइड करते हैं बाय 5. क्यों? क्योंकि 5 फ्रेंड्स का मार्क्स है ये. So answer is 87. So average marks is
obtained by them is 87. The rainfall of a certain city for 11 consecutive years was all this 200 centimeter, 150 centimeter, 240 centimeter, 160 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. 11 दिन का उसने 11 साल का उसने रेनफॉल का मेजरमेंट दिया है. फाइंड द एवरेज रेनफॉल इन द सिटी. ठीक है. सो एवरेज का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज. आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना ही है एवरेज के लिए. सो सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज मतलब ये सारे जो 11 साल में जितना सेंटीमीटर रेन हुआ है उन सबको हम ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज. टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है? 11 साल के लिए. सो टोटल सेंटीमीटर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 11 करेंगे तो हमारा आंसर जो भी है वो आएगा आपका. नेक्स्ट एफ. 6 mangoes on an average weigh 1 kg. How many mangoes can you expect in 17 kgs? अब देखिए 1 किलो जो वेट है उसमें 6 मैंगोज उठते हैं. ठीक है. तो 17 किलो में कितना होगा? ज्यादा होगा. कितना ज्यादा होगा? उसका मल्टीपल होगा. सो 6 into 17 is equal to 102 mangoes. G. The average earning of 12 people in a month is rupees 3,400. अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमें एवरेज अर्निंग दे दिया है. एवरेज हैज बीन गिवन ओवर हियर एज रुपीज 3,400. ठीक है. ये आपका एवरेज दिया गया है. नंबर ऑफ क्वांटिटीज 12 दिया गया है. ठीक है. ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो ये है 12 दिया गया है. सो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज गिवन, एवरेज इज गिवन. हमें पूछा है सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज कितना है, इसको फाइंड आउट करेंगे. ये सम हमें निकालना है. ठीक है. सो सम इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज करेंगे तो हमें सम आ जाएगा. सो एवरेज कितना है आपका? एवरेज है 3,400 एंड 12. Whatever is the answer. Now let us do test your skills. First question. हमें एवरेज ऑफ 12, 20, 30, 42 एंड 16 निकालना है. सो एवरेज के लिए हम पहले गिनेंगे कितने क्वांटिटीज है? 5 है. ठीक है. सो ये 12, 20, 30, 42 एंड 16 को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे उनके आंसर को. तो योर आंसर इज सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज. सो सबको ऐड करने पर हमें 120 मिलता है. डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच इज 5. आंसर इज 24. नाउ सेकेंड. 48 प्लस 3, एक ऑपरेशन प्लस है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन है, तीसरा डिवाइड है, चौथा माइनस है. तो इन सब में हमारे 4 ऑपरेशन है. DMAS, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. पहले हमको डिविजन करना है. सो 12 डिवाइडेड बाई 6 पहले करेंगे. आंसर आया आपका 2. ठीक है. उसके बाद ये जो 2 आया, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है मल्टीप्लीकेशन. सो 3 into 2 हमारा आएगा 6. सो 48 प्लस 6 फिर माइनस 11 जैसा है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा एडिशन. 48 प्लस 6 कितना है? 54 माइनस 11. आंसर इज 43. नेक्स्ट 3. द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट एड 13.5 to 12.5 divided by 4 is equal to how much? पहले हमें 13.5 प्लस 12.5 को ऐड करना है. ठीक है. जितना भी आपका आंसर आएगा वो पूरे आंसर को हमें, this is not the way you will approach this. Add 13.5 to 12.5 divided by 4. तो यहाँ पर हमारे दो ऑपरेशंस है, एक है प्लस और दूसरा है डिवाइड. सो हमें पहले क्या करना है? 12.5 को डिवाइड करना है 4 से. जितना भी आपका आंसर आएगा उसको हमें ऐड करना है 13.5 के साथ. That is how you will approach this problem. Fourth, the average cost of 5 articles is 40. मतलब एवरेज दिया गया है 40 और कितने आर्टिकल्स है? नंबर ऑफ क्वांटिटीज 5. 5 is also given. So आपको क्या निकालना है? Find the total cost of these 5 articles or the sum of given quantities. So sum of given quantities is equal to average multiplied by total number of quantities. Average दिया गया आपका 40 into total number of quantities है 5. So 40 into 5 is 200 rupees is your answer. Now number 5, the average of all the prime numbers between 1 and 20 कितना है? Prime numbers between 1 and 20 हमारा क्या है? Now
क्योंकि बच्चों यहाँ पर बिटवीन 1 एंड 20 दिया गया है, तो 1 एंड 20 को एक्सक्लूड करके जितने भी आपके यहाँ पर प्राइम नंबर्स है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। सो इन सबको हम ऐड करेंगे क्योंकि उसने पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20, मतलब 1 को छोड़ के और 20 को छोड़ के उनके बीच जितने प्राइम नंबर्स है उनको सब हम ऐड करेंगे। दैट इज 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। ये ऐड करने पर आपको आता है आंसर 77। एंड कितने नंबर्स हुए? 8 नंबर हुए। सो डिवाइडेड बाय 8, 77 डिवाइडेड बाय 8 इज 9.625। सो दिस इज योर आंसर। मेंटल मैथ्स करेंगे। Find the product of the difference of 93 and 73 and the sum of 3 and 2। यहाँ पर देखिए दो ऑपरेशन है। फाइंड द प्रोडक्ट तो पूछा ही है, लेकिन उससे पहले हमें डिफरेंस ऑफ 93 एंड 73 निकालना है। एंड ये जो एंड है, एंड द सम ऑफ 3 and 2। पहले सम ऑफ 3 and 2 को करेंगे। सम ऑफ 3 and 2 मतलब 3 and 2 को ऐड करेंगे। आंसर आता है हमारा 5। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ 93 एंड 73, मतलब माइनस करेंगे। 93 एंड 73 का हमारा आया 20। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस एंड द सम ऑफ दिस। सो प्रोडक्ट को हमें मतलब मल्टीप्लाई करना है इन दो आंसर्स के साथ। 20 × 5 इज 100 इज योर आंसर। नेक्स्ट, द डेली इनकम ऑफ 4 वर्कर्स। कितने वर्कर्स है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? 4 है। ठीक है। एंड हमें निकालना है डेली इनकम ऑफ 4 वर्कर्स। दिया गया है 4 हमारे रुपीज है। इन सबको हम ऐड करेंगे। सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज, ही हैज आस्क्ड व्हाट इज द एवरेज इनकम। तो एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज, सब वैल्यूज ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 4। व्हाटएवर इज द आंसर इज द आंसर। नेक्स्ट, थर्ड वाला देखेंगे। Simplify 17.2 minus 2.9 plus 1 into 4.1 plus 2.1। So यहाँ पर कितने ऑपरेशंस है? 1, 2, 3 and 4 ऑपरेशंस आ रहे हैं। So first we will have to add all, first we will have to multiply। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1 into 4.1। ये जो है आपको मल्टीप्लाई पहले करना है क्योंकि डिवीजन तो है नहीं, तो पहले आपको 1 into 4.1 करना है। 1 into 4.1 is 4.1 only। सो हम लिखेंगे 17.2 minus 2.9 plus 1 into 4.1, हमारा 4.1 आया प्लस 2.1। अब यहाँ पर देखेंगे कौन से पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। 17.2, 4.1 पॉजिटिव इंटीजर है एंड 2.1 आपका पॉजिटिव इंटीजर है। सो इन तीनों को पहले हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने पर हमें आंसर आता है 23.6। अब इस 23.6 को हमें माइनस करना है ये 2.9 से। सो आंसर इज 20.7। नाउ नंबर 4, a small packet contains 10 biscuits and a big packet contains 15 biscuits। number of small packets कितने हैं? 6 है। He purchased 6 small packets। तो number of small packets 6 and a big packet। a मतलब एक। So one small packet, बड़ा वाला उसने खरीदा कितने? उसमें स्मॉल पैकेट में एक छोटे पैकेट में 10 बिस्किट्स है। A small packet contains 10 biscuits। How many biscuit packets are there? 6। So number of biscuits in 6 small packets कितने होंगे? 10 into 6 is equal to 60। नाउ बड़े पैकेट्स कितने हैं? एक है। नंबर ऑफ बिग पैकेट्स इज इक्वल टू 1। नाउ कितने बिस्किट्स? एक अ बिग पैकेट कंटेन्स हाउ मेनी बिस्किट्स? 15। सो एक बड़े पैकेट में कितने बिस्किट्स है बच्चों? 15 बिस्किट्स है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने हुए? आपके छोटे वाले में 60 है और बड़े वाले में 15 है। सो टोटल हो गया 75। नाउ नंबर ऑफ, फाइंड आउट हाउ मेनी ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 6 फ्रेंड्स। अब 6 फ्रेंड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू 6। फाइंड आउट हाउ मेनी बिस्किट्स ईच वन विल गेट एंड हाउ मेनी विल बी लेफ्ट। तो हमें क्या करना है? 75 जो कि पूरा टोटल बिस्किट है उसको नंबर ऑफ फ्रेंड्स के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ बिस्किट्स ईच वन विल गेट इज 75 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 12 एंड जो रिमाइंडर है 3 बिस्किट्स विल बी लेफ्ट। फिफ्थ वाला करेंगे। इन शिमला द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग, सुबह टेम्परेचर 3 डिग्री लेस देन दैट इन द आफ्टरनून है। मतलब आफ्टरनून का जो टेम्परेचर है, सुबह का टेम्परेचर उससे 3 डिग्री कम है। सो
अज्यूम करते हैं लेट द टेम्परेचर इन द आफ्टरनून बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आफ्टरनून का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें पता नहीं है आफ्टरनून का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, मानते हैं कि वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो बोला है कि सुबह का टेम्परेचर जो है आफ्टरनून के टेम्परेचर से 3 डिग्री कम है। सो टेम्परेचर इन द मॉर्निंग इज इक्वल टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि कम है, 3 डिग्री कम है, इसीलिए माइनस कर रहे हैं। The temperature at night is 6 degrees less than that in the afternoon. अब रात का टेम्परेचर बता रहा है कि ये क्या है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टरनून टाइम से 6 डिग्री कम है। अब यहां पर मैंने Q इज इक्वल टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, क्योंकि इफ द टेम्परेचर एट नाइट इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया है, अगर टेम्परेचर रात को 3 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि 6 डिग्री आफ्टरनून से कम है, ठीक है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 8 डिग्रीज माइनस 6 डिग्रीज, ठीक है, तो हमारा 8 डिग्री कितना आएगा, 3 प्लस 6 9 डिग्रीज हो जाता है। ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, आफ्टरनून का टेम्परेचर है, ठीक है। सो मॉर्निंग का टेम्परेचर कितना हुआ, मॉर्निंग का टेम्परेचर का फॉर्मूला हमें पता चला कि ये 3 डिग्री कम है आफ्टरनून वाले से। सो ए हमें मिल गया 9 डिग्रीज, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 डिग्रीज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर एट द डे टाइम, मतलब पूरे दिन का एवरेज टेम्परेचर क्या है। सो हमें मिला टेम्परेचर इन द आफ्टरनून 9 डिग्रीज, टेम्परेचर इन द नाइट हमें दिया गया है 3 डिग्रीज, एंड मॉर्निंग का टेम्परेचर हमने निकाला 6 डिग्रीज। सो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट, सो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज 3, ठीक है। अब तीनों का टेम्परेचर कितना कितना रहा, विल गिव यू द एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, मतलब ये जो 6 डिग्रीज प्लस 9 डिग्रीज प्लस 3 डिग्रीज, इसका टोटल डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। सो इसी तरह से आप इस वाले एवरेज वाले प्रॉब्लम को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर सिंप्लीफिकेशन एवरेज चैप्टर। और भी बहुत सारे वीडियोस है मेरे प्लेलिस्ट में, आप प्लीज उसको देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्लास 5 के बहुत सारे वीडियोस है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ग्रामर के वीडियोस है, प्लीज गो थ्रू देम एंड लर्न फ्रॉम देम। इफ यू लाइक माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।